भाई बस कैसे भी TS02 में पास हो जाऊँ और कुछ नहीं चाहिए। आई एम डैम श्योर कि आप लोग यही सोच रहे होंगे। और लेट मी टेल यू, मैं पास कराऊंगा। मतलब मैं बताऊंगा कैसे पास होना है, मैं कर चेक नहीं करूंगा। सो बहुत ईजी है TS02। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो एकदम नोट आउट कर लिए हैं, जो बहुत रिपीटेड हुए हैं। एंड मैं उसको आपको अच्छे से बताऊंगा भी, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, और लास्ट में मैं कुछ अपनी वीडियो डाल दूंगा जिससे कि आप उसको अगर एक बार देख लेंगे तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। बिकॉज यू ऑल्सो नो कि इग्नू के पेपर में यू हैव टू फिल द पेजेस। 26 पेजेस होते हैं इग्नू के एग्ज़ाम शीट में, आंसर शीट में। तो ये याद रखिएगा, हमें 10 क्वेश्चन मिलते हैं ऑप्शंस में, जिसमें से हमें 5 करने होते हैं, है ना। सो 5 करने होते हैं, तो इसका मतलब अगर 26 पेजेस है तो 5 5 5 5 5 25 पेजेस, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 5 पेजेस और एक पेज एक्स्ट्रा। एक पेज एक्स्ट्रा भरने की ज़रूरत नहीं है। सो you have to attempt every question and you have to fill 5 pages for each question। मैं बताऊंगा आपको कि उस 5 पेजेस को कैसे भरना है। you don't have to take tension, you only have to listen from here and you have to keep it over here, nothing else। so शुरू करते हैं। so TS02 का आपका नाम क्या है? टूरिज्म डेवलपमेंट, प्रोडक्ट, ऑपरेशन एंड केस स्टडीज़। अब इसमें क्या क्या है? टूरिज्म डेवलपमेंट मतलब टूरिज्म का डेवलपमेंट होना, टूरिज्म का डेवलपमेंट होना, जिसके अंदर और क्या क्या है? प्रोडक्ट्स जैसे कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं टूरिज्म में। एंड ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशंस कर जो टूर ऑपरेटर करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। एंड आपका केस स्टडीज़ मतलब फॉर एन एग्जांपल कहीं पे डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका केस स्टडी करना कि वहाँ पे क्या चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है, क्या चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है और कैसे डेवलप किया जा रहा है। तो ये सारा आपका आता है TS02 में। बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा ये आपका सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा इग्नू का। सो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लिए हैं जो बार बार बहुत रिपीट हुए हैं। मैं आपको सबको बता भी दूंगा, एक बार आपको बोल दूंगा, तो प्लीज़ एक बार आप सुन लेंगे ना तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ लिख पाएंगे। क्योंकि देखो आपको कंटेंट चाहिए है ना। अब कंटेंट तो ऐसे हलवा तो है नहीं कि जो ऐसे उड़ के आ जाएगा। तो एक बार बस आपको सुनना है, एक जगह शांति में जाओ, ठीक है। आई एम डैम श्योर कि आपने तैयारी नहीं की है, क्योंकि मैं भी तैयारी नहीं करता, तो कोई तैयारी नहीं करता इग्नू की। तो बस इस वीडियो को बस सुन लो ध्यान से और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। कान में ईयरपॉड्स लगाओ, ईयरफोन लगाओ, हेडफोन पहनो और आधा एक घंटा उसको आराम से सुनो और यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। पास नहीं, गुड मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। सो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट कि आपका एथनिक टूरिज्म होता क्या है। मैं बताऊंगा सबको, सब चीज़ बताऊंगा, डोंट टेक टेंशन। फर्स्ट है आपका एथनिक टूरिज्म, सेकंड है आपका कल्चरल टूरिज्म सॉरी, थर्ड है आपका रिजॉर्ट या बीच रिजॉर्ट करके बहुत क्वेश्चंस आए हैं आपको। फोर्थ है आपका गिव डायरेक्शन टू टूरिस्ट्स, जैसे कि टूरिस्ट अगर कहीं पे जा रहा है तो फॉर एन एग्जांपल यू आर अ टूर ऑपरेटर, तो आप उसको कैसे बोलोगे कि कहाँ पे जाना है, कैसे अरेंजमेंट करना है, ये सब आता है आपका इस चीज़ में। फिर आता है आपका पिलग्रिमेज टूरिज्म मतलब वो वाला टूरिज्म होता है जिसमें लोग जैसे कि बोलते ना 4 धाम यात्रा करते हैं, मतलब कुछ अपने रिलीजन से रिलेटेड जाते हैं, वो आपका आता है पिलग्रिमेज टूरिज्म में। अब अगर ये आता भी है ना तो ये लिख देना कि अगर आप कहीं पे गए थे घूमने, मान के चलिए आप गए या ना गए, आप कहीं पे भी गए, आप गए वैष्णो देवी, आप गए मक्का मदीना, आप जहाँ पे भी गए, सो आपको उसमें लिखना है। आप लिख दीजिएगा, गए हो नहीं हो उसको क्या पता आप गए हो कि नहीं, लिख देना कि एग्जाम्पल मैं आई वेंट टू दिस एंड दैट प्लेस एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, आई यूज्ड दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रैवल, कि मतलब ट्रेन यूज़ किया मैंने, प्लेन यूज़ किया मैंने, कार यूज़ किया मैंने, बाइसिकल यूज़ किया, मोटरसाइकिल यूज़ किया मैंने। तो जितना एलोबरेट करके लिख सकते हो ये लिख देना। मैं अपने फैमिली के साथ गया था, मैं अपने सिस्टर के साथ गया था, उनके साथ गया था, उनके साथ गया था, लिख देना जितना लिख सकते हो। क्योंकि यू हैव टू फिल 5 पेजेस। 5 पेजेस भरना इज़ नॉट अ जोक बाय द वे। अब 5 पेजेस ऐसा भी नहीं है कि आपको वहाँ पे लिखना है शीला की जवानी, ये सब लिखना है ना। सो यू डोंट हैव टू राइट दोज थिंग्स।
कुछ कोरिलेशन में लिखना है और रिपीट कर दो, कोई कोई टेंशन नहीं है, बस स्टार्टिंग में लिखो अच्छी सी डेफिनेशन, उसके बाद रिपीट कर दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यस। उसके बाद आपका टॉपिक है सीजनल एंड कल्चरल टूरिज्म। ठीक है, कल्चरल टूरिज्म हमने ऊपर देख लिया, अब सीजनल टूरिज्म। सीजनल टूरिज्म मतलब, अब एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं आपको कि लोग जम्मू कश्मीर कब जाते हैं, लोग ठंडी प्लेसेस कब जाते हैं, जब उनके स्टेट में गर्मी पड़ रही होती है ना। अगर इसकी अभी गर्मी पड़ रही है तो हम लोग सोचते हैं ना कि यार चलो वहाँ पर जाके बर्फ़ में खेलेंगे। सो ये आपका सीजनल टूरिज्म हो जाता है, और वहाँ पे जितने भी होटल होते हैं वो एकदम भर जाते हैं, रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो ये आपका किस में आ जाता है, सीजनल टूरिज्म में। ठीक है, नहीं समझ आए प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। उसके बाद आता है आपका हेरिटेज होटल्स। ये भी, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी टाइप्स ऑफ होटल पे, मैं उसको लास्ट में डाल दूंगा, जिसमें आपका रिजॉर्ट एंड हेरिटेज होटल कवर हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रोफाइलिंग ऑफ टूरिज्म। मैं प्रोफाइलिंग ऑफ टूरिज्म भी समझा दूंगा, नो टेंशन, अभी समझाता हूँ मैं। उसके बाद है आपका टूरिज्म इन हरियाणा। पता है ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है कुछ 5-6 साल के पेपर में, प्रीवियस पेपर में। तो अब इसमें क्या आएगा कि भाई टूरिज्म में क्या बोलते हैं, टूरिज्म इन हरियाणा कैसा हो रहा है, मतलब ये केस स्टडी है ना। अब कैसे हो रहा होगा, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ध्यान दे रही है, वो लोगों की सुन रही है, वो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ाना चाहता है, एंड वो वहाँ पे चाहते हैं कि टूरिस्ट्स आएँ, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी बढ़े, वहाँ का कल्चर और फैले। सो ये सब आपका आ गया किसमें, टूरिज्म इन हरियाणा। वहाँ पे हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं, आपने सुना होगा कि हरियाणा में हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिससे कि टूरिस्ट जो और टूरिज्म है ये आपका प्रमोट होगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। मैं, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कुछ कंटेंट लास्ट में वीडियो में ऐड कर दूंगा टूरिज्म इन हरियाणा में, उसको बस एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, नथिंग एल्स। ठीक है, उसके बाद है रोल ऑफ क्यूजीन इन टूरिज्म। अब रोल ऑफ क्यूजीन इन टूरिज्म क्या है कि क्यूजीन आपका टूरिज्म में कैसे बढ़ावा देता है ना। अब कैसे बढ़ावा देता है कि मान के चलो इटली में आपका पिज़्ज़ा बहुत फेमस है, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को मन होगा कि भाई मुझे इटली का पिज़्ज़ा खाना है, क्योंकि यार वहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है, वहाँ से निकला है, तो एकदम ऑथेंटिक ओजी मुझे पिज़्ज़ा खाना है। सो ये हो गया आपका क्यूजीन जो आपका प्रमोट कर रहा है टूरिज्म को। अब जैसे कि भाई मुझे साउथ इंडिया का सांबर डोसा खाना है, क्योंकि वहाँ का ऑथेंटिक होता है, क्योंकि वहाँ का एकदम ओरिजिनल होता है, वहाँ का रसम मिलता है, वहाँ का मतलब बहुत सारी चीज़ बहुत एकदम वहीं से ही बनी हुई है। सो आपको वहाँ पे जाके आप उसको एक्सप्लोर करोगे, गुजरात में जाके आप फाफड़ा खाओगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं क्यूजीन से ऐसी जो आपके टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, हाँ, एंड आप टूरिज्म में हरियाणा में भी लिख सकते हैं, अगर आपको पता है कि हरियाणा में क्या क्या डिशेस बनती हैं, वहाँ की क्या क्या डिशेस फेमस है, तो ये आप उसमें भी लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं, टूरिज्म इन हरियाणा में आपको लिखना है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी लिखना है, मतलब कुछ उसी कंटेक्स्ट में लिखना है, पर आप जो लिखें वो चलेगा, बट उससे रिलेटेड होना चाहिए। 0.1% भी रिलेटेड हो, पर रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप। अब गेस्ट और होस्ट रिलेशनशिप क्या है, गेस्ट क्या वो होस्ट क्या होते हैं, जो ऑर्गेनाइज करता है। जैसे कि आपका होटल हो गया, वो आपका होस्ट है, और जो उसके सर्विस लेने आ रहे हैं वो क्या हो गया, आपका गेस्ट। इसका एग्जांपल लेते हैं, मैं अभी इस वीडियो में होस्ट हो गया, और जो आप लोग अभी देख रहे हैं वो आप मेरे हो गए गेस्ट। सो गेस्ट और होस्ट रिलेशनशिप अब ये कैसे कैसे होना चाहिए। अब आप किसी होटल में जाओगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि होटल वाले आपसे पोलाइटली बात करें, आपका सब बात माने, वहाँ पे बहुत अच्छी सर्विस दें, आपको खाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ये वो ये वो ये वो ये वो।
सारे अरेंजमेंट्स करके रखें आपका, आपको कहीं भी जाना है तो एक कॉल पे वो सब तैयार करके रखें, जैसी कॉल मारूं वैसी फ़ोन उठाएं वो। सो दीज आर द थिंग्स गेस्ट एंड होस्ट रिलेशनशिप। एंड आपका बाद में भी रिलेशनशिप चले, जैसे कि अगर आप फिर से आए तो उसको याद होना चाहिए होस्ट को कि अरे आप आए थे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। सो ये भी आता है आपका गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप में। इन सब चीज़ को प्लीज़ आप प्लीज़ लिखें, 5 मिनट सोचें, क्योंकि आपको 3 घंटा मिल रहा है, ठीक है। अगर हम डिवाइड करें तो हर घंटे के लिए मतलब हर 30 to 33 मिनट्स में आपका एक आंसर आपको लिखना है, तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। 5 मिनट सोचो, फिर लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। वो भी कैसे कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना, ज़्यादा ही बड़ा मत लिखना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना। एंड प्लीज़ डू नॉट लीव द लाइन, कि मतलब एक एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं। यू डोंट हैव टू डू दोज थिंग्स, वो बहुत ही क्रीप लगता है। नो, यू डोंट हैव टू लीव एनी लाइन, जस्ट स्टार्ट राइटिंग, जस्ट राइट, जस्ट लाइक बड़े बड़े वर्ड यूज़ करके हर लाइन को भरिए, अच्छे से भरिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी भी अभी पढ़ाऊँगा मैं, एंड सोशियोलॉजी ऑफ टूरिज्म ये भी पढ़ाऊँगा। सो लेट अस स्टडी कौन कौन से टॉपिक, एथनिक टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म एंड प्रोफाइलिंग ऑफ टूरिज्म एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ टूरिज्म। सो लेट अस स्टार्ट विथ एथनिक टूरिज्म। हम पढ़ते हैं एथनिक टूरिज्म में, है ना। अब एथनिक टूरिज्म में जो एथनिक वर्ड है वो आपका एथनिसिटी से आया है। एथनिसिटी मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ग्रुप, एक या ऐसा सब ग्रुप जो सेम कल्चर, सेम ट्रेट्स, सेम चीज़ों को फॉलो करता है। फॉर एन एग्जांपल इटली, है ना। इटली में लोग इटालियन बोलते हैं, वहाँ पे लोग इटालियन फूड खाते हैं। सो ये आपको किस में आ गया, एथनिसिटी में। एंड सब ग्रुप्स जैसे हो गए आपके इंडिया में, हो गए आपके सहारा, उर्सा मेजर, या आपके जो ट्राइब्स है ना, वो सारा आपका इसमें आ गया एथनिसिटी में। जो एथनिक टूरिज्म होता है ये सारे रिसर्च बेसिस हैं, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ उसे सुनिए, ये सब की पॉइंट्स याद रखिए और वहाँ पे उससे एलोबरेट किए, क्योंकि देखिए अब जो मैं एक एक चीज़ बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ तो याद रख नहीं सकते, तो ध्यान से सुनिए एंड मेरे वर्ड्स को समझिए, ठीक है। ये रिसर्च बेस्ड है, ठीक है। अब रिसर्च बेस्ड है जहाँ पे क्या होता है कि हम किसी स्पेसिफिक कल्चर, किसी स्पेसिफिक ग्रुप या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है आपका सहारा ट्राइब। अब सहारा ट्राइब का उनका ईटिंग हैबिट क्या है, उनका रहने का हैबिट क्या है, ये सारा आपका आ गया एथनिक टूरिज्म, ठीक है। अब फॉर एन एग्जांपल इसमें आता है स्टडिंग ऑफ इंडिजिनस पीपल। अब इंडिजिनस मतलब क्या होते हैं, वैसे लोग जो नॉर्मल चीज़ों से हट के रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपका हो गया आदिवासी। आदिवासी फ्लैट्स में थोड़ा ना रहते हैं, आदिवासी आपका बंगलोज में थोड़ा ना रहते हैं, वो एकदम हट के रहते हैं, जंगल में छुप के रहते हैं। तो ये आपका किस में आ गया, एथनिसिटी टूरिज्म में। आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में कौन सा ट्राइब है, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ के ट्राइब्स रेड एंट की चटनी बना के खाते हैं। सो ये आप उसमें लिख सकते हैं एथनिसिटी टूरिज्म में, उसमें वहाँ पे जानना कि वो क्या क्या खाते हैं, ये वो सारा किस में आ गया आपका एथनिसिटी टूरिज्म में। नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल टूरिज्म। अब कल्चरल टूरिज्म ये भी आपका एथनिक टूरिज्म से को रिलेटेड ही है ना। तो पर इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जो होता है वो किसी स्पेसिफिक रीजन का होता है। स्पेसिफिक रीजन मतलब आपका या स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक स्टेट, है ना। अब वहाँ का कल्चर कैसा है, अब कल्चर कैसा है मतलब वहाँ का डांस फॉर्म कैसा है, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, वहाँ का ट्रेड्स कैसा है, वहाँ का आर्ट कैसा है, वहाँ का म्यूज़िक कैसा है, वहाँ का डांस फॉर्म कैसा है, एंड वहाँ के फेस्टिवल्स कैसे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप पता है क्या करना, बहुत सारे स्टेट्स का एग्जाम्पल लिख देना। जैसे कि आपका मणिपुर का लिख देना, मणिपुर में कौन सा डांस होता है, बिहू, ये हो गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद बिहू ही होता है। एंड आपका हो गया आंध्र प्रदेश, साउथ इंडियन, साउथ इंडिया में चले जाइए, वहाँ पे क्या है आपका इडली सांभर होता है, वहाँ पे आपका लोग
का खाने का स्टाइल क्या है, अगर आपको आप थोड़े से शेफ़ वेफ़ हैं, आपको पता है, तो आप ये सब लिख सकते हैं। और वहाँ का ड्रेसिंग क्या है, कैसे कपड़े पहनते हैं वो। आपका अगर आप हरियाणा से हैं तो आप हरियाणा में लिख सकते हैं कि भाई हरियाणा में कैसे कपड़े पहनते हैं, वहाँ पे कैसे बोलते हैं, वहाँ पे क्या खाना खाया जाता है। अगर आप ऊपर हिमाचल या किसी ऊपर ऊपर जगह से हैं, ठंडी प्लेसेस से हैं, देहरादून ये सब से, तो वहाँ का क्या है, वहाँ का कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ का कौन सा फेस्टिवल है क्या नहीं है, सब लिख सकते हैं। प्लीज़ राइट एवरीथिंग यू नो। आई एम डैम श्योर यू नो सो मैनी थिंग्स, लिटरली यू नो सो मैनी थिंग्स, यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू डू इट। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी कि प्रोफाइलिंग ऑफ टूरिज्म क्या होता है। अब प्रोफाइलिंग ऑफ टूरिज्म क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ये भी रिसर्च बेस्ड ही है, नो इशू। तो इसमें क्या होता है कि रिसर्चर मान के चलिए टूरिस्ट से आ रहे हैं, वहाँ से क्या बोल रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं। ठीक है, तो रिसर्चर क्या करेगा, वो वहाँ पे जाके एयरपोर्ट में देखेगा कि भाई इतने टूरिस्ट आ रहे हैं जर्मनी से, चलो जर्मनी से बहुत सारे आ रहे हैं तो मैं इस पर फोकस करता हूँ। ठीक है, अब वो क्या करेगा फोकस, कि ये पता है, ये याद रखिएगा, जो जर्मनी के लोग होते हैं ना, वो थोड़े से बहुत टाइम पंक्चुअल होते हैं और उनको बहुत सारे वो रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं बहुत सारा। सो उनका ये वो देखेगा कि इनका ये सब बेसिक ट्रेट्स हैं कि एकदम टाइम पे आना एंड एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना, कि उनको खाना इतने टाइम पे चाहिए, उनको सोना इतने टाइम पे है। तो ये जर्मन्स के थोड़े से ट्रेट हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम होते हैं ऐसे कि उनको एकदम सब टाइम पे चाहिए होता है एंड दे आर सो मच प्रोफेशनल। सो रिसर्चर ने ये रिसर्च की है ना, वो क्या करेगा, टूर ऑपरेटर, टूर गाइड एंड जो सर्विस प्रोवाइडर है, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आपके यहाँ पे जर्मनी से लोग आ रहे हैं तो इनका प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इनको सही टाइम पे सब दीजिएगा, एकदम पंक्चुअल रहिएगा। उनको लेने अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आप 5 मिनट पहले ही आ जाइएगा, जिससे कि उनको लेट ना होना पड़े, वो गुस्सा ना हो जाए। क्योंकि अगर बैड नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, जब वो वापस जाएंगे तो वो लोग जब अपने जगह जाएंगे वो तो अब वहाँ के लोगों को बोलेंगे कि भाई वहाँ पे मत जाना प्लीज़, बहुत ही बेकार है ये सब वो सब, तो हम लोग के टूरिज्म में प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब आता है आपका प्रोफाइलिंग ऑफ टूरिज्म, मतलब टूरिज्म को प्रोफाइल कर देना, एक अलग प्रोफाइल बना देना। जर्मनी का अलग प्रोफाइल है, इनका अलग प्रोफाइल है, उनका अलग प्रोफाइल, बहुत सारे टाइप्स के प्रोफाइल होते हैं। ठीक है, आप किसी का भी प्रोफाइल बना सकते हैं। सो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, प्रोफाइलिंग ऑफ टूरिज्म का। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आता है आपका एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ये भी आपका पता है एथनिक टूरिज्म से रिलेटेड है, सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। पता है क्या कर सकते हो कि ये सब लिख के ना सब चीज़ को एक में ही जोड़ दो, स्टार्टिंग में ये सब लिख दो, फिर यहाँ पे लिख दो ये भी एथनिक टूरिज्म से रिलेटेड है, ये भी उससे रिलेटेड है, प्रोफाइलिंग ऑफ गेस्ट से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, वो रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, वो रिलेटेड है। प्लीज़ फिल द पेजेस प्लीज़, है ना। तो अब एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, जो एंथ्रोपोलॉजी है ये आपका स्टडी है, किस चीज़ का स्टडी है, आपके कल्चर का स्टडी है, आपके बिहेवियर का स्टडी है, हैबिट्स का स्टडी है, और जो लोग रहने के लिए, जीने के लिए जो उनके हैबिट्स हैं, जो उनके काम हैं, उनको उन चीज़ों का स्टडी है। एंड मतलब जो अपने को ज़िंदा रखने के लिए जो लोग चीज़ करते हैं उन चीज़ का स्टडी है। अब जैसे कि आपका हो गया ट्राइब्स, इंडस वैली ट्राइब्स हो गए, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, तो उनका स्टडी करना कि वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे ये सारा आपका किस में आ गया, एंथ्रोपोलॉजी में। ये आपका एक स्टडी है, ये याद रखिएगा, सारे रिसर्च से रिलेटेड हैं। सो प्लीज़ राइट दीज वर्ड्स। अब आपका आता है सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशियोलॉजी मतलब कि मान के चलिए आप गए इटली, ठीक है, वहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका बिहेवियर, उनका रिलेशनशिप आपके साथ कैसा है, वो होता है आपका सोशियोलॉजी। आपका रिलेशन उनके साथ कैसा है वो नहीं, उनका रिलेशन, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपके जो वहाँ के गवर्नमेंट है, वहाँ का जो टूर ऑपरेटर है, जो आपका टूर गाइड है, सर्विस प्रोवाइडर जो भी हैं, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनका आपके प्रति बिहेवियर कैसा है, इज़ नोन एज योर सोशियोलॉजी। ठीक है, सोसाइटी सोशियोलॉजी। ठीक है, तो
अब गवर्नमेंट में आ गया आपका कि वहाँ पे एम्बेसी आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं, लोकल्स में आ गए आपके वहाँ के लोग कैसे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है। वर्ड ऑफ माउथ मतलब होता है कि आप अगर वहाँ पे गए, कहीं पे गए और वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला, आप जब वापस आओगे तो आप क्या बोलोगे कि यार वहाँ पे मत जाना, इस होटल में मत रहना क्योंकि वो बहुत बेकार होटल है। और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर आप बहुत पॉपुलर इंसान हुए, आपने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, आपने अगर फेसबुक स्टोरी पर डाल दिया कि भाई इस होटल में मत जाना, होटल गया डूब, है ना। तो दीज आर द वर्ड ऑफ माउथ। तो इन सब से सोशोलॉजी क्या बताता है कि सर्विस प्रोवाइडर का मतलब, मैं जो, अगर तुम आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ अपनी नॉलेज आपको शेयर करके, मेरा आपके प्रति रिलेशनशिप और क्या बोलते हैं, आपके प्रति मेरा सर्विस और बिहेवियर कैसा है, ये आपके किस में आ गया, सोशियोलॉजी। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड टूरिज्म से रिलेटेड जो वीडियो है एंड जो कुछ कुछ और टूरिज्म एंड आपका टाइप्स ऑफ होटल से रिलेटेड जो वीडियो है, मैं अपने इस वीडियो के आगे अटैच कर रहा हूँ, प्लीज़ एक बार आप देख लीजिए। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत उतनी नहीं होगी, बट स्टिल आप सुन लीजिए, क्योंकि अगर यू नेवर नो आपके दिमाग में वो आ गया, आपने वही लिख दिया, क्योंकि कंटेंट चाहिए होता है लिखने के लिए, एंड कंटेंट इज़ नॉट अ ईजी थिंग, है ना। तो एक बार आप प्लीज़ सुन लीजिए, सुनने में कोई हर्ज नहीं है। सो मैं अटैच कर देता हूँ। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा, एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा, प्लीज़ अच्छे से सुन के जाइएगा इस वीडियो को। सो लेट्स प्रोसीड। हमारे इंडिया में हेरिटेज होटल्स भी हैं। हेरिटेज होटल, होटल मतलब जो होटल पहले पैलेस थे, पहले महल थे, अब उनको होटल बना दिया गया है। जैसे कि अमर विलास, जैसे कि उदय विलास, तो पहले ये क्या थे, पैलेसेस थे, पर अब क्या हो गए, होटल। तो इसको भी हम 3 कैटेगरीज में वो कर देते हैं हेरिटेज होटल को। फर्स्ट आता है आपका हेरिटेज बेसिक या लेगेसी विंटेज बेसिक। सेकंड आता है हेरिटेज क्लासिक। थर्ड आता है हेरिटेज ग्रैंड। बस सिंपल, बेसिक, क्लासिक, ग्रैंड, ख़त्म। रिजॉर्ट, जो रिजॉर्ट होते हैं वो मेन सिटीज़ से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि रिजॉर्ट छोटी जगह तो होती नहीं है, रिजॉर्ट बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत एरिया में फैली रहती है, तो वो आपको मेन सिटी में तो मिल नहीं सकती, सिटी के बाहर ही मिलती है। इसलिए रिजॉर्ट आपका बाहर होता है, सिटी के बहुत दूर होता है, और हम रिजॉर्ट को इंक्लूसिव होटल भी कहते हैं। रिजॉर्ट आपके वो वाले होटल होते हैं जो सिटी से दूर होते हैं बहुत, क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए, तो सिटी के बाहर ही मिल पाएगी उनको जगह, तो रिजॉर्ट आपका सिटी के बाहर होता है, और हम लोग रिजॉर्ट को इंक्लूसिव होटल भी कहते हैं। और यहाँ पे जो गेस्ट होता है वो फैमिली के साथ आता है और लंबे स्टे के लिए आता है, एंड यहाँ पे गोल्फ होता है, और यहाँ पे आपको हिल्स मिलेंगे बहुत सारे, एंड स्विमिंग पूल एंड सो मैनी थिंग्स।